मैं चेंबूर से नारायण यादव बोल रहा हूँ। आज की अपने इधर के हलचल के बारे में आज बताऊंगा कि गए हफ्ते में अपने देश के बड़े बड़े सेनानी हेलीकॉप्टर से के गिरने से उनका देहांत हो गया। उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। इसी दरमियान शेतकरी का आंदोलन ख़त्म हो गया है। सब अपने अपने गांव जा रहे हैं। अब उन्होंने एक अच्छा बोला है कि साल भर में एक जगह आके वो अपना डिस्कस करेंगे, क्या है उनके समस्या क्या है। मैं आज बोलने वाला है ओबीसी के बारे में। ओबीसी समाज जो अंदर बैठा हुआ चुप के, उनका धीरे धीरे अधिकार छीना जा रहा है। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में उनको अधिकार नहीं मिलता है। एक्चुअल ओबीसी का अधिकार जो नियम से मिला हुआ है, उसके ऊपर मंत्रिमंडल या चुने हुए लोग उनको समझता है अपने को मिल गया है, मगर उनको कानूनी पेश है। हर चीज़ को तुम कोर्ट में लेके जाओगे तो कोर्ट का जवाब अलग होगा। कोर्ट का जवाब अलग होगा। क्या क्रिमिनल लागू हुआ है तो कोर्ट में उसमें कुछ चलता नहीं है, और ओबीसी लोगों को बार बार कोर्ट लेके जाके वो लंबा लंबा हो रहा है। और दूसरी एक बात है, ओबीसी के लोग जो है भारत में या महाराष्ट्र में या मुंबई में, वो इतने अच्छे बात करते हैं ओबीसी के लोग, वो खुद को ओबीसी नहीं समझते हैं। अभी हमने बहुत लोगों से बात किया, अपने को समझ में नहीं आता कि ये ओबीसी है क्या ब्राह्मण है, कि उनकी भाषा अभी ब्राह्मण सरीकी हो गई है। ओबीसी के 20% लोगों की खुद को ओबीसी नहीं समझते। वो खुद को महाजन समझते, मगर जिस टाइम कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं तब बोलते हम ओबीसी है। ऐसा छुपा छुपी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैदान में आना पड़ता है। तुम्हारे पास मैदान दिया है, संविधान ने तुमको लड़ने को जगह दी है। चुप चुप के लड़ने को जगह नहीं दी है। तो ओबीसी समाज का नुकसान होने को, भाई चुप चुप के लड़ाई नहीं होता। ओबीसी के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अभी हम लोग जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, हम खुल के मैदान में आते हैं कि हम भी अम्बेडकरवादी है। हम लोग हजारों साल से पिछड़े हुए हैं, मगर ओबीसी अपने को पिछड़ा नहीं समझ रहा है। वो अभी भी अपने को ताकतवर समझता है, मगर चुप चुप के। क्या उनके लिए मंदिरें खुली है? शायद उनको लगता है कि भगवान आके हमको कुछ सहूलत देगा। तो सालों से वही असर में पड़े हुए हैं। अभी ये 30, 40, 50 साल में उनको मालूम पड़ा है कि हमारा भी कोई अधिकार है। जिस टाइम ओबीसी को अधिकार मिले थे, उस टाइम आंदोलन करने में ओबीसी वाले लोग आगे थे। उनको लगा था बैकवर्ड वाले को बहुत कुछ दिया जा रहा है। एक्चुअली उनको दे रहा था, मगर उसी दरमियान आडवाणी की यात्रा निकल गई। ओबीसी का कानून पीछे बढ़ गया। ओबीसी को जो 50% आरक्षण मिलने वाला था वो हो गया 27%। तो भी ओबीसी को मालूम नहीं पड़ा कि ओबीसी देखा जाए, गरीब ओबीसी अलग है और पैसे वाले ओबीसी अलग है। बेनिफिट तो दोनों चाहते हैं। हम लोग तो पिछले लाइन में खड़े हुए हैं। अब हम पीछे खड़े हैं कि आगे एक नंबर पे है, तो ओबीसी वाले को मालूम है। तो हमारा मतलब है, तुम संविधान के सहारे, संविधान में लिखा था, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ा? ओबीसी का एक नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बाहर गाँव भी है, दुनिया भर में है, मगर कभी बात नहीं करते। ओबीसी लोगों ने अभी नहीं संभाला गया तो भगवान करे इनको धीरे 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 इनको भगवान भी नहीं बचा सकता है। क्यों? अपने में सबसे ऊंचा लोग, अपने ऊंचा में जाति से ऊंचा लोग अपने पे राज कर रहे हैं। ध्यान रखो, ओबीसी वाला अंदर अंदर रह के लड़ाई करेगा तो कोई लड़ाई जीतने वाला नहीं है। क्या हुआ है, स्वतंत्र के पहले या बाद में देश का किला अंदर से खोखला हुआ है। मालूम नहीं है, अपन किले पे झंडा लगाते मगर अंदर से पूरा खोखला हुआ है।
वो कोई मजबूत करने को तैयार नहीं है। तो भाई और बहनों, ओबीसी समाज 55-60% या 65% है, हम लोग तो 80% बोलते हैं, और 80 का दिखता किधर है, 8% ही बाहर आता है। हमारा कहना है ओबीसी लोगों ने अंबेडकर को जब तक ये मन से मानते नहीं, तब तक ओबीसी को अधिकार कैसा लेना चाहता है वो समझने में थोड़ा और देरी लगेगी। ऐसा लगता है कि 20-25 साल में देखो अभी क्या क्या होता है, अभी धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है ऊपर क्या चालू है। ये आप लोग को हम लोग बताएगा तो कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग जो 70-60 साल पहले बोलते थे वही हो गया अभी। हमारी लड़ाई हम लोग कितना कर सकते थे, हम तो रास्ते पे उतर के लड़ाई जीत सकते हैं। ओबीसी वालों ने समझ के रहना चाहिए। ओबीसी में कितनी कास्ट आती है ये पेपर में पहला डालना चाहिए, यूट्यूब में डालना चाहिए, कौन कौन ओबीसी है। खाली ओबीसी लिखने से नहीं चलता है। ओबीसी में मोची चमार नहीं आते, ये ध्यान रखो। बैकवर्ड भी नहीं आता है, बौद्ध भी नहीं आता है। तो ओबीसी में कौन सी जात है, कहाँ छुपी है, उन्होंने अपना अपना डालना चाहिए कि हम ओबीसी है। तब लोगों को मालूम पड़ेगा ना तुम ओबीसी हो। चुप के कैसे चलेगा ओबीसी? ओबीसी कलेक्टर में जाके फॉर्म में लिखने से ओबीसी नहीं होता है, मैदान में भी ओबीसी होना मांगता है। तो भाइयों बहनों, हमारा बोलने का मतलब है जागरूक रहो, संगठित रहो। अंबेडकर ने बोला है पढ़ो और संगठित बनो, तब तुम्हारा अधिकार मिला। तुम्हारा अब सामने उदाहरण है, शेतकरी के लोग जीत गए, तीनों आंदोलन अंदर गए। ऐसा कोई आंदोलन कहीं दुनिया में नहीं हुआ है। इससे धड़ा सीखो। अभी तलवार का जमाना नहीं है, पेन का जमाना है। पेन में स्याही भरो और लिखना शुरू करो। तुम्हारा पेपर निकालो, लोगों तक पहुंचो। एक का पेट भर गया तो दूसरे का नहीं भरता है। दूसरे के भरोसे वो काम नहीं होता है, अपने भरोसे। इसलिए अंबेडकर ने खुद का कॉलेज बनाया, खुद का यूनिवर्सिटी बनाया, खुद का धर्म बनाया। अंबेडकर को दिमाग खराब नहीं हुआ था दूसरा धर्म लेने के लिए। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, खींच के लेने के बाद भी नहीं देने वाले हैं। इसलिए हम लोग को दूसरा धर्म में उन्होंने जगह दिया। अभी हम खुली हवा में घूम सकते हैं, हमारे को कोई किसी का जरूरत नहीं है। बोलने का मतलब है कि पढ़ो लिखो, संगठित बनो, अपना अधिकार मांगने की कोशिश करो। जय भीम, जय भारत, जय शिवाई।